हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं इंपॉर्टेंट लेटर लेकर आया हूँ। एप्लीकेशन में 2 दे चुका हूँ आपको। बच्चों, ये लेटर मात्र 2, इसी वीडियो में 2 लेटर बताऊंगा। दोनों इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के। जिनका भी बच्चों का 23 फरवरी 2026 को जिनका पेपर है वो देख कर जाएंगे इस वीडियो को। आपको बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो बिना इस वीडियो को देखे मत जाइएगा। आपको 4 नंबर यहां से दिलाएगा एक क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो मैं एकदम इजी लैंग्वेज, मात्र कितने 1 2 3 लाइन का मैं बता तो रहा हूं बच्चों। 4 नंबर मैं दिलवा कर रहूंगा। बस 3 लाइन लिख कर आइए, 4 नंबर लेकर आइए बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, आपको लेटर आएगा, अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड। यहां पे बच्चों थोड़ा दिख नहीं रहा, अटेंड लिखा हूं, यहां लिख दे रहा हूं अटेंड, यहां पे अटेंड। ठीक है बच्चों, अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज और सिस्टर्स मैरिज। आपको भाई या बहन के विवाह पर निमंत्रण पत्र लिखना है। यहां पे लिखा है बच्चों, यहां भी थोड़ा सा लाइट का फोकस आ रहा होगा। यहां पे विवाह लिखा हूं, क्या लिखा हूं बच्चों, यहां पर विवाह पर निमंत्रण पत्र। ये तो दिख रहा है भाई या बहन। तो देखो बच्चों, आपको एक पत्र लिखना है, भाई या बहन, आपके भाई या बहन का शादी हो। देखो बच्चों, मैं एक वीडियो से दोनों, एक तीर से डबल निशाना लगाने को मैं सिखा रहा हूं बच्चों। अभी आपको मैं भाई लिखवाता तो आप बहन का आता तो फंस जाते, लेकिन अभी बहन या भाई दोनों में से कोई आएगा। आप बस इस लेटर को आप लोग राइट करके चलाइएगा। 4 नंबर एकदम 100% क्लास 10th वाले बच्चों को एकदम मिल जाएगा इसमें से। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब पूरे डिटेल्स में हम बता रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है, भाई या बहन के विवाह पर निमंत्रण पत्र लिखना है। किसके पास, अपने दोस्त के पास। आपके भाई का शादी हो या दीदी का शादी हो, और आपको किसको बुलाना है बच्चों, अपने दोस्त को निमंत्रण पत्र देना है कि दोस्त आओ हमारे दीदी का या भैया के शादी में। चलो बच्चों, ये स्टार्ट करते हैं। तो पहले फॉर्मेट देखिए बच्चों, पहले होता है यहाँ पर एड्रेस, सेंडर का एड्रेस होता है। ठीक है बच्चों, इस लेटर में बस रिसीवर का एड्रेस नहीं होता है। 2 चीज इसमें नहीं होता है बच्चों, कोई टीचर जल्दी बताते नहीं है इसमें सॉरी, इसमें रिसीवर एड्रेस नहीं दिया जाता है बच्चों, और इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। बहुत से आपको टीचर सिखाएंगे सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट इसमें नहीं होता है। कभी भी बच्चों जब अपने दोस्त को शादी के लिए निमंत्रण पत्र दीजिएगा तो वहां सब्जेक्ट नहीं नोट कीजिएगा। सब्जेक्ट नोट करेंगे, यदि नेम नोट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ये जल्दी लोग बताते नहीं है, आपको ऐसे करना है। कोई भी एक एड्रेस, फेक एड्रेस लिख सकते हैं, कोई भी एड्रेस हो सकता है। एकदम आपको एग्जामिनर आपके घर आएंगे नहीं देखने कि आपके कौन से दोस्त हैं। मैं डाला हूं 25 गांधी चौक, कस्या, कुशीनगर। 25 ये क्या हो गया, हमारा सेंडर एड्रेस हो गया, भेजने वाला का ये एड्रेस हो गया। देखो बच्चों, 1 नंबर इसी पे मिल गया आपको। अब 1 नंबर क्या है, एक लाइन को लीव कीजिएगा और दूसरे, एक लाइन लीव का मतलब होता है बच्चों छोड़ना। एक लाइन को छोड़िए और डेट लिखिए। डेट इसी फॉर्मेट में लिखना है बच्चों। यदि आप डेट को, आप कहेंगे क्या हो जाएगा, डेट तो हम ऐसे भी 23 फरवरी है तो 2026 लिख दे रहे हैं, हमको तो मिल ही जाएगा। नहीं बच्चों, आपका 1 नंबर यहीं से चला गया। आपको डेट किस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है। बहुत कुछ करना है तो यहाँ 20 यहाँ TH लगा सकते हैं, 20 फरवरी 2026। यदि इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर घट जाएगा। 1 नंबर बढ़ने के बजाय घट गया। 2 नंबर हो गया बच्चों। अब आइए तीसरे में आ गया बच्चों। यहाँ पे ये तो हमारा 1 नंबर, 2 नंबर यहां मिल गया। यहाँ पे सैल्यूटेशन में क्या लिखेगा, यहाँ पे माय डियर फ्रेंड। आप राकेश भी लिख सकते हैं या फ्रेंड लिख देंगे। फ्रेंड लिखेंगे तो आपको या तो दोस्त दोनों हो सकता है, या तो गर्ल्स हो सकती है या तो बॉयज हो सकता है। तो हम तो कहेंगे यहाँ पे नाम के जगह पे आप क्या लिखिएगा बच्चों, फ्रेंड लिखिएगा। क्या लिख दीजिएगा, फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड। ये सबसे आपको मतलब इंपैक्ट जाएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड लिखेंगे तो। ठीक है बच्चों, मेरे प्रिय मित्र, आई एम ग्लैड, एल है। अब इसको समझिए अच्छे से। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू डेट माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज। यदि सिस्टर्स आएगा बच्चों, यहीं पे क्या कर लीजिएगा, बस यहाँ पे सिस्टर लिखिएगा। जैसे यहाँ पे मैं सिस्टर लिख भी दिया हूं। मुझे
बहुत खुशी हो रही है, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि मैं कितना आज खुश हूं। आई एम ग्लैड, ग्लैड का मतलब है बच्चों प्रसन्न होना। मैं इतनी ज्यादा प्रसन्न हूं, इतनी ज्यादा प्रसन्न हूं कि मेरे भैया की शादी इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 28 मई 2026। मेरी भैया की शादी 28 मई 2026 को है। कब मेरी भैया की शादी है? बड़े भैया की शादी कब है बच्चों? तो 28 मई 2026 को। आई इनवाइट यू टू अटेंड द मैरिज, आई इनवाइट यू टू अटेंड द मैरिज एंड ज्वाइन द मैरिज पार्टी। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे भैया के शादी में आप आइए और उसमें सम्मिलित होइए। उस शादी में आपको क्या है? आपका वेलकम है, स्वागत है। आप आइए और सम्मिलित होइए, उस शादी में भाग लीजिए। मेरे भैया की शादी में क्या कीजिए? भाग लीजिए। द मैरिज पार्टी विल गो टू गोरखपुर। देखो बच्चा, यहाँ गर्ल्स का भी रहेगा, तो हो सकता है कि गर्ल्स का शादी कभी कभी क्या होता है, मैरिज हॉल से होता है, तो गर्ल्स यहाँ पे ना होकर वहां जाती हैं, वहां पूरे सामानों को लेकर जाता है। शादी वहीं लॉज से होता है या होटल से होता है या धर्मशाला से होता है। तो देखो बच्चों, मैं इतना दिमाग लगाया हूं कि हमारे एक बच्चे एक तीर से डबल निशाना लगा देंगे। मतलब ऐसे अगर हम सिस्टर का लिखवाते तो फिर ब्रदर का आता तो आप लोग घबरा जाते हैं, अरे बाप रे, ओ माय गॉड, ये तो ब्रदर का आ गया, हम तो सिस्टर को हमारे सर जी पढ़ाए हैं, तो फंस जाते। अब यहाँ फंसने वाली बात नहीं है। देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो गई, ये तो हम समझ गए कि मैरिज पार्टी में आपका एकदम वेलकम है, आप आइए और सम्मिलित होइए, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, भाग दीजिए, ठीक है ना, प्रतिभागी बनिए इसमें हमारे भैया की शादी में। अब आइए, द मैरिज पार्टी विल गो टू गोरखपुर। यह शादी या प्रोसेशन कहां जाएगा? बारात गोरखपुर जाने वाली है। कहां जाने वाली है बच्चों? गोरखपुर। अगर लड़की का भी है तो आप बोल सकते हैं कि गोरखपुर मेरी बहन का शादी वहां से होने वाली है, तो आप गोरखपुर उस जगह पे आइए, गोरखपुर आइए। आई होप यू विल कम। मैं आशा करता हूं बच्चों कि आप जरूर आएंगे। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू अंकल आंट एंड लव टू लकी। मेरे तरफ से मेरे चाचा और चाची को प्रणाम बोलना। इसका मतलब है प्रणाम बोलना। देखिए, अगर अपने दोस्त को बुलाना है तो पहले मम्मी पापा को खुश कीजिए। यदि आपका दोस्त तभी आएगा या आपकी सहेली तभी आएगी जब तक किसी सहेली को आप बुलाओगे। यदि आपकी फ्रेंड वो जब तक उसके पेरेंट्स नहीं अलाउ करेंगे तब तक वो नहीं आ सकती है। तो इसलिए मम्मी पापा को भी तो थोड़ा इसमें इन्वॉल्व कीजिए, मम्मी पापा को भी खुश कीजिए। जब ये मम्मी पापा इतना देखेंगे एकदम क्या देंगे, आप समझिए कि एकदम प्लस कर दिए। एक होता है ना कहावत, सोने पे सुहागा, तो समझिए कि ये क्या हो गया। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट एंड, मेरे तरफ से चाचा और चाची को मेरे तरफ से प्रणाम बोलना, और एंड लव टू लकी, और लकी को मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार। लकी मेरा यदि फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो, तो उसको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, प्यार। योर अफेक्शनली XYZ। यहाँ बच्चों नाम मत लिखिएगा, भूल से भी नाम लिख देंगे एक नंबर चला जाएगा बच्चों। बस यही 3 लाइन जाइएगा, छाप कर चले आइएगा, एकदम मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको यहाँ से कोई रोकने वाला नहीं है बच्चों। बस फॉर्मेट जानिए, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना है बच्चों। कोई भी अगर लेटर आता है, फॉर्मेट जानते हैं 1 2 3, बस इतना पे आपको एक ही नंबर मिलेगा। ये तो गलत भी सही लिख देंगे तो आपको इस पे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है बच्चों। 1 2 3 ऐसे दिख गया। 10 नंबर इंटर में मिलता है, इंटर में अगर आ जाए तो इसमें 10 नंबर, इसी पे 10 नंबर वो दे देते हैं एग्जामिनर। सोचिए इतने छोटा लेटर पे। तो बच्चों अभी वीडियो में बने रहिएगा, मैं इसी वीडियो में एक और लेटर आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट लेटर। मात्र 2 लेटर देख कर जाइएगा। हम 10-20 वाले काम नहीं करते हैं, हम मात्र अपने बच्चों को इतना समझा देते हैं कि हमारा बच्चा 2 ही जाए और पढ़कर इतना उसका दिमाग एक्टिव रहे कि कोई भी अगर लेटर आता है तो फॉर्मेट जानता हो, तुरंत बना लेगा। पता लगे मैं 10 को दे दिया, 20 को दे दिया, वो पढ़ के गया, सारा खिचड़ी बन गया, वहां पे कर ही ना पाए, तो क्या मतलब है 10 को पढ़ाने से। हम तो कहते हैं हमारे बच्चे 2 ही पढ़े और 2 ही जाकर एकदम कॉलर टाइट कर आए। ठीक है बच्चों, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं दूसरा एक और आपको बताने जा रहा हूँ। योर अफेक्शनली का मतलब आपका स्नेही, XYZ, नाम ना लिखिएगा बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, ये आपका सेकेंड लेटर बताने जा रहा हूं, ये सेकेंड लेटर है, ठीक है बच्चों। मात्र 2 लेटर पढ़ के जाइएगा, इससे अलावा आपको लेटर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो बच्चों, इसमें क्या लेटर में है,
लेटर टू योर फादर, एक पत्र लिखिए अपने पिताजी को, रिक्वेस्टिंग का मतलब होता है यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, निवेदन कीजिए, हिम उनसे निवेदन कीजिए टू सेंड यू, आपको पैसा भेजे 1000 रुपीज फॉर बाइंग बुक, एक किताब खरीदने के लिए आपके पिताजी को अपने एक पत्र लिखिए जिससे आपके पापा 1000 रुपये आपको भेज दे, जिससे आपको किताब खरीदा सके। देखो बच्चों, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में यदि 1000 आएगा तो 1 लिखिएगा, यदि 4 आएगा तो यहाँ पे 4 कर दीजिएगा, यदि 5 आएगा तो 500 तो 500 कीजिएगा। मतलब बच्चों जितना आएगा उतना ही आपको राइट करना है। ऐसा नहीं है कि विराट सर 1000 दिए थे तो 1000 का ही 1000 लिख दीजिएगा, नहीं। अब देखिएगा एग्जाम में कितना क्या बोल रहा है, और 2000 बोलेगा तो 2000 लिखिएगा, ठीक है बच्चों। चलो अब आते हैं हम लोग फिर से बच्चों, वही हम कहें एक फेक न्यूज लिखना है, एक फेक एड्रेस देना है। फेक एड्रेस कोई भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके घर तो एग्जामिनर आएगा नहीं देखने के लिए कि अपने पिताजी को सही में एड्रेस दिए हैं कि गलत एड्रेस दिए हैं। चलो बच्चों, इसमें एड्रेस में 25 एक नंबर जरूर दे दीजिएगा, एक सेंडर एड्रेस में एक नंबर एकदम आएगा ही आएगा। 25 गांधी चौक, आप गांधी चौक की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, सुभाष चौक लिख सकते हैं, गली नंबर 3 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कसिया कुशीनगर, एक कसिया कुशीनगर के बच्चों के लिए है, ठीक है बच्चों। ये हमारे कुशीनगर बच्चे हैं तो कुशीनगर का लिखेंगे, और दूसरे जगह के बच्चे हैं तमकुई रोड या दूसरे जिले के हैं, महाराजगंज, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, तो अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इतना लिख देंगे कसिया कुशीनगर। अब क्या लिखेंगे 23 फरवरी 2026, डेट मैं बोला हूं बच्चों, ऐसे ही आपको राइट करना है 20। आप बहुत कर सकते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं फरवरी 23 2026, ये भी आपका राइट है, ये भी राइट है बच्चों, ये लिख सकते हैं, इस पे एक नंबर मिल जाएगा। बस गलती से गलती मत कीजिएगा बच्चों, ये गलती नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ना लिखिएगा बच्चों, यदि ऐसे लिखते हैं तो एक नंबर आपका चला जाएगा। आप फरवरी 23 कामा लगाकर 2026, इसका भी मतलब होता है कि 23 फरवरी 2026 की बात है, क्योंकि उस दिन ही पेपर है एक क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। अब आगे देखिए बच्चों, डियर फादर, मेरे प्रिय पिताजी, मेरे पापा, प्यारे पापा, तो यहाँ पे फादर की जगह पे पापा भी लिख सकते हो बच्चों, आप दोनों सही है, पापा लिखिए चाहे फादर लिखिए, दोनों सही है। आई एम, अब देखो ये तो 3 नंबर आपको मिल गया यहीं से 1 2 3। अब आगे देखते हैं, आई एम क्वाइट वेल, पापा मैं बिल्कुल ही यहाँ पे ठीक हूँ, मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ। वेल का मतलब होता है अच्छा, तुम मत समझिएगा बच्चों, मैं अच्छा हूँ। आई एम स्टडिंग वेरी हार्ड, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही है, नियमित रूप से, मैं नियमित रूप से क्लास कर रहा हूँ, मैं स्कूल भी जा रहा हूँ, कोचिंग भी जा रहा हूँ, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छा चल रही है आजकल। पापा मेरी आजकल पढ़ाई बहुत अच्छा चल रही है, यहाँ तक तो हो गया बच्चों, डे तक, आजकल मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई हैव टू बाई सम न्यू बुक्स, पापा मुझे कुछ नए किताब खरीदना पड़ेगा मुझे पढ़ाई के लिए, क्योंकि पढ़ाई हो नहीं पा रही है, स्कूल जा रहे हैं और स्कूल के टीचर हमको क्या बोल रहे हैं, डेली बोलते हैं कि बेटा बुक ले लो, विदाउट बुक कहाँ पढ़ाई हो पाएगी। तो सही बात है, बिना बुक का कोई नहीं पढ़ाई हो पाती है, प्रॉब्लम होगा। टीचर देंगे, पता लगे क्वेश्चन आंसर हम लिख ही नहीं पाए, क्या जाएंगे, क्या सुनाएंगे, क्या सीखेंगे, कुछ नहीं। आई हैव टू बाई सम न्यू बुक्स, मुझे कुछ नए किताब खरीदना है, हैव टू का मतलब खरीदना है। देयरफॉर, इसलिए आई शैल नीड सम मनी, इसलिए मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है। आई शैल नीड का मतलब होता है कुछ, मेरे को कुछ पैसे की आवश्यकता है। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि टू सेंड मी 1000 रुपीज, आप मुझे कृपा कर 1000 रुपये मुझे भेज दीजिए, भेजने की कृपा करें। विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू यू एंड मम्मी एंड लव टू आकाश, मम्मी को मेरे तरफ से प्रणाम बोलिएगा, मम्मी को मेरे तरफ से प्रणाम है, और आकाश को मेरे तरफ से ढेर सारी प्यार। हो सकता है आकाश इसका छोटा भाई हो, तो आकाश को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं या ढेर सारी प्यार, इसका मतलब ये होता है। योर सन, अब देखो बच्चों, यही गलती लड़कियां करती हैं, कुछ लड़के करते हैं, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, योर सन, जब लड़का होगा तो योर सन लिखेगा, अगर लड़की होगी तो योर डॉटर लिखेगी, कि आपकी पुत्री,
तो ये बच्चों बहुत बच्चे गलती करते हैं। कभी कभी स्कूल में हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग जब सन लिखवा देते हैं, कुछ लड़कियां भी सन लिख लेती हैं। कभी कभी हम लोग डॉटर लिखवाते हैं तो लड़के भी देखते हैं, जब हम लोग फेयर की कॉपी चेक करते हैं तो बोर्ड पे से जैसे एज इट इज राइट कह रहता है या जैसे हम लोग बोले रहते हैं, बच्चे सारे बच्चे वैसे लिख लेते हैं। तो ऐसे नहीं करना है बच्चों। यदि गर्ल्स है तो डॉटर लिखेगी, बॉयज है तो सन लिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जल्दी टीचर बताते भी नहीं है और बच्चे अक्सर गलती भी कर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको गलती नहीं करना चाहिए क्योंकि आप विराट सर से पढ़ रहे हैं और एकदम आना है काला टाइट करके बच्चों। ठीक है, एकदम हमारा यही पर्पज होता है कि 90+ बच्चे आए, परसेंटेज लेकर आए। ठीक है, हमारे ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जो इंग्लिश में 98 लाते हैं, 98, 97। ठीक है बच्चों, ऐसे ऐसे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो आपसे भी यही हमारी होप रहेगा कि आप भी बढ़िया से बढ़िया कर आइए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चों।